भजहु रे मना श्री नंद नंदन। तो कौन बोल रहे हैं? गोविंद दास बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? अपने ही मन को बोल रहे हैं। कृष्णा, मेरा आवाज़ आ रहा है ना राज तक? तो अपने ही मन को वो बोल रहे हैं। जैसे कि हम किसी और को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे गोविंद दास अपने ही मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे हम JOSD में सुनते हैं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, किसी और का है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मगर मैं ये शरीर के अंदर बसने वाला एक आत्मा हूँ करके हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो हमारा कोर्स रहता है पहले, उसमें हम सीखते हैं। तो वैसे ही ये मन भी हम नहीं हैं करके उसमें भी आता है। हाँ, तो मन में क्या क्या चलता है? बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। कुछ चीज़ हमें अच्छा लगता है, कुछ चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। मन का जो एक क्या कार्यक्रम बोलते हैं कि एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करके बोला जाता है। किसी चीज़ को ग्रहण करता है और किसी चीज़ को पसंद नहीं है करके छोड़ देता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही मेरा इच्छा है करके बहुत सारे लोग सोचते हैं। मगर भागवतम भगवत गीता सब क्या बोल रहे हैं? ये मन का खेल है करके। सच तरह से जो जीवात्मा है वो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान का भगवत सेवा कर रहे हैं। वो जीव का सच्ची डिज़ायर है, जो सच्ची अभिलाषा जो है, इच्छा जो है जीव का, वो होता है भगवान का सेवा करने का। मगर ये भौतिक जीवन में आने के बाद अलग अलग प्रकार के हम इम्प्रेशंस, वो सब संस्कार वगैरह लेके लेके क्या हो जाता है, अलग अलग भौतिक प्रकार का वासनाएं आ जाते हैं। उसकी वजह से अलग अलग प्रकार का इच्छाएं उत्पन्न होने लगते हैं। तो वो सारे इच्छाएं कहाँ रह जाते हैं? मन में रह जाता है। हम शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा मन लेके हम दूसरा शरीर में हम जाते हैं। तो ऐसा हम बहुत जन्मों से ये मन में वो सारे संस्कार या वासनाएं लेके हम घूमते आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे बाहर पड़े, ये भौतिक संसार से हम कैसे निकले? तो इधर आचार्य जी बोलते हैं कि पहले मन और आप अलग है करके समझो, तब आप अपना निज स्थिति पर खड़े होके भगवान का भक्त हूँ, भगवान का भक्ति करना है मेरा मुख्य लक्ष्य है करके समझ के आप आपका मन को निर्देशन दो करके। तो ऐसा ये इधर दे रहे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन। कभी लगता है मन तो कोई अलग आदमी नहीं है, उनको कैसे दे रहा हूँ, मगर मन को वो खड़ा कर रहे हैं मैं अलग हूँ करके बोलने के लिए। भजहु रे मना श्री नंद नंदन। और ये भजन करने के लिए बोल रहा है भगवान का, नंद नंदन का। तो इधर भजन जो करते हैं हम इस दुनिया में अलग अलग चीज़ों का भी भजन करते रहते हैं। माने अलग अलग चीज़ों के प्रति हमारा इच्छा चलती रहती है। हाँ, बाहर का दुनिया में भी कभी कभी हमारा भी, वो सब छोड़ के मन के ऊपर आप मन नंद नंदन जो श्री कृष्ण है उनके चरणों में आप लगाइए करके वो बोल रहे हैं। तो मन को क्यों लगाना है? तो भगवद गीता में जैसा आता है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यस्य संशयः। तो बोलते हैं कि अंतकाल में जो भगवान कृष्ण के बारे में क्या करता है? स्मरण करता है। ऐसा नहीं कि भगवान के बारे में कीर्तन कर रहा है करके नहीं बोला है, भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है करके नहीं बोला है, भगवान का पूजा कर रहा है करके नहीं बोला है। भगवान का क्या करने के लिए बोला है? स्मरण करने के लिए बोला है। हाँ, तो इसमें नवविधा भक्ति करके हमने लास्ट में जो पैराग्राफ पढ़ा था, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य करके। मृत्यु के समय में हमारा शरीर कैसे स्तर पर रहेंगे हमें बता नहीं सकते, हम कुछ सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, मगर मन में ज़रूर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, वो हमारा हाथ में है। और भले हम वो एक स्तर पे, क्योंकि मृत्यु के समय पे हमें दूसरा चांस नहीं मिलता है,
कभी कभी कोई बेड पर रहता है, कभी कभी कोई और कार्यक्रम में रहता है, पूजा नहीं कर सकता है, कुछ कथा नहीं कर सकता है, भले उनका कान काम नहीं कर रहे तो सुन सुन भी नहीं पाएगा, मगर मन तो भगवान का स्मरण कर सकता है। तो मन को स्मरण में लगाओ, आप भगवान का प्राप्त कर सकते हैं करके उधर भी आता है। और एक बहुत बड़ा चीज़ भी है कि भले हम बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे, हाँ, मगर मन उधर है कि नहीं करके एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोग स्कूल में कॉलेजेस में होता रहता है। हाँ, टीचर उधर से बोलता रहता है एंड उधर आजकल तो मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप बहुत कुछ आ गया। हाँ, तो एक टाइम पे एक स्टूडेंट जरा शोर मचाने लगा क्लास में, तो टीचर जाके बच्चों को पकड़ के पूछती है, अरे ये क्या हो गया, अब तो हर दिन एकदम शांत बैठते हो, आज इतना शोर क्यों मचा रहे हो करके। वो आके बोलता है कि मेरा डाटा पैक जो है वो ख़त्म हो गया, इतने दिन तक मैं मोबाइल पे खड़ा था तो इसलिए मैं चुपचाप दिखता था, मगर आज ख़त्म हो गया तो मैं थोड़ा शोर कर रहा हूँ। तो ऐसा जो चीज़ हो रहा है उसको छोड़ के मन कहीं और भागने लगता है, तो इसे बोलता है एब्सेंट माइंडेडनेस करके। तो ऐसा कुछ चीज़ करने में भी कुछ मतलब नहीं होता है। इसके लिए भगवत सेवा करते समय भी क्या होना चाहिए, फाइनली हमारा मन जो है उसके ऊपर प्रॉपरली आना चाहिए। सही तरीके से हम कौन सा सेवा कर रहे हैं, कौन सा जप कर रहे हैं, कौन सा साधना कर रहे हैं, उसके ऊपर मन लागू होना चाहिए। तो ऐसा मन लगने तक हमारा सेवा चलते रहने चाहिए। इसलिए भी बोलते हैं कि भजहु रे मना। हाँ, कभी कभी मुंह जप कर रहा है, हाथ जप कर रहा है, मगर मन जप कर रहा है कि नहीं, हाँ, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो वो और एक चीज़ भी क्या आता है, मृत्यु के समय पे बहुत सारे चीज़ें हमारा मन में घेरा हुए आते रहते हैं। हाँ, एक आदमी अपना मृत्यु के शैया पे था और बोल रहा था कि नींबू नींबू करके, शायद रसीचर को इधर बताया होगा। हाँ, तो बाकी लोगों को लगा कि चलो इनको थोड़ा सा नींबू का पानी पिलाते हैं करके, नहीं कुछ हुआ नहीं, नींबू का कोई शरबत लेके आया तो वो समझ नहीं आया, वापस बोल रहा है नींबू नींबू करके। तो बाद में वो आदमी गुजर गया। उसके बाद वो पुराना हवेली था वो उनका बेटे ने वो घर पर भी किसी और को बेच दिया। तो बाद में पता चला कि उनके घर में एक नींबू का पेड़ था और नींबू का पेड़ के नीचे उन्होंने पूरा अपना खजाना छुपा के रखा है। तो इसलिए वो अपने मृत्यु के समय पे किसका चिंतन कर रहा है, वो नींबू नींबू करके उधर पूरा उनका जो खजाना पड़ा हुआ था उसके बारे में वो चिंतन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये से हम क्या देखते हैं कि जिस वस्तु के लिए हमने पूरा ज़िंदगी बिताया है उस वस्तु के प्रति हमारा मृत्यु के समय पे बहुत सारा चिंतन रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मन को अभी से भगवान का सेवा में लगाने का और भगवान का चरणों में लगाना चालू करना चाहिए करके। तो इसलिए गोविंदास किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बाजू वाला आदमी को नहीं, अपने ही मन को वो इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन। तो बोलते अभय चरणार विंदरे। चलो भगवान का स्मरण करने से, मन भगवान में रखने से क्या आने वाला है, ऐसा क्या चीज़ है करके कोई पूछेंगे तो इधर बोल रहे हैं, ठीक, अभय चरणार विंदरे करके। तो भगवान का जो नाम क्या बोल रहे, अभय चरणारविंद। सो प्रभुपाद जी के नाम भी बहुत अच्छा है, अभय चरणारविंद, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का अभय चरणारविंद स्वामी प्रभुपाद करके। अभय माने जिसके भय नहीं है। तो हम सीखते हैं कि इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके अलावा क्या था, आहार निद्रा भय मैथुन करके। आहार नित्य भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समाना करके। तो मनुष्य और जानवरों ये चार चीज़ समान रहता है। तो ये चार चीज़ों में से प्रामुख्यता कौन लेता है, आहार लेता है, बिना खाए भी कुछ लोग जी सकते हैं। निद्रा, कुछ लोग निद्रा भी इतना एंग्जाइटी नहीं देता है। मगर भय जो है मैथुन को भी कुछ लोग सहन सकते हैं।
मगर भय जो है वो हमेशा रहता है। हर एक आदमी को वो पूरा भय निपट के रखता है। जैसे कोई रोड पे जा रहा है स्कूटी लेके, तो केयरफुल तो रहना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। तो इस संसार में हम जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति हर तरह से हमारे ऊपर एक भय लेके आता है। भय किस लिए आता है, एक अच्छी तरह से हमारे विष्णु चक्र ठाकुर भगवद गीता का इसमें बोलते हैं, वीतराग भय क्रोध करके जो आता है वहाँ पर। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ है और वो चीज़ को कोई और आके छीन के लेके जा रहा है, तो क्या आता है, पहले एक भय और एक क्रोध भी आ सकता है। क्रोध कब आता है, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास शक्ति है और मैं उसको कुछ झेल सकता हूँ, वो आदमी के साथ में फाइटिंग कर सकता हूँ करके जब लगेगा, तब क्रोध आता है। आदमी क्रोध दिखाता है, वो क्रोध से सामने वाला परिस्थिति को, सामने वाला आदमी को थोड़ा सा नियंत्रण करने का कोशिश करता है। मगर जब उनको समझ में आता है कि जो आदमी मेरे से मेरा वस्तु छीन के जा रहा है, उनके प्रति मेरा थोड़ा भी नियंत्रण नहीं है। ये आदमी है 50 केजी का और सामने वाला 100 केजी का आदमी आया, छीन के लेके जा रहा है, तो क्या करेगा, एक नहीं दे सकता है, वो वापस देगा तो कुछ पता नहीं। तो ऐसे जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हमसे बड़े आदमी छीन के लेके जा रहे हैं, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तब लगता है भय चालू हो जाता है। तो इस संसार में देखेंगे तो अलग अलग लोग छोड़ेंगे, मगर काल रूप में कृष्ण हमेशा है। जैसे समय का प्रभाव बदलता रहता है, हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारा परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं, तो जैसा जैसा परिवर्तन आता रहता है, अंदर एक भय चालू हो जाता रहता है। तो ये भय जो है, ये संसार का बहुत मेन मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। मगर क्या बोल रहे हैं, मगर जब भगवान का चरण कमलों के पास जब कोई आता है, हाँ, भगवान का चरण कमल को कोई शरण में लेते हैं, वो थोड़ा भय से मुक्त हो जाते हैं करके बोलते हैं। तो कपिल देव जी देवहूति से बोल रहे हैं तीसरे स्कंद में, देखिए सूर्यस्तपति मद्भया, सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्रो दहति अग्नि, सूर्यस्तपति मद्भयात् मृत्युश्चरति मद्भयात् करके। तो बोलते हैं कि इंद्र वर्षा दे रहा है, किसके लिए, मेरे भय की वजह से। अगर उनमें भय नहीं है वो नहीं करेगा। सूर्य रोशनी दे रहा है, किसके लिए, मेरे भय की वजह से। मृत्यु, इतने तक भी इवन जो मृत्यु है, अलग अलग लोगों को आके यमराज के पास लेके जाते हैं, सब लोग मृत्यु से डरते हैं, और इधर कपिल देव जी बोलते हैं कि वो मृत्यु भी मुझसे डरता है करके बोलते हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि जो भगवान का भक्ति करने के लिए आया, वो किसी और से डरने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग लगता है चलो मैं बाकी सब देवी देवता को पूजा थोड़ा सा शायद कम कर रहा हूँ, या इधर थोड़ा सा हो रहा है, मैं भगवान का भक्ति में लगा हूँ, तो बाकी लोग मुझे क्या करेंगे, उनसे मुझे भय है क्या करके लगता है। महाराज कपिल देव बोलते हैं कि ऐसे कुछ डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है करके। तो एक अभय दान करके बोलते हैं वो। तो तीसरे सन में और एक अच्छा सा आता है, ये विदुर जी मैत्रेय जी से बोलते हैं, सर्वे वेदेश यज्ञेश तपोदानानि चानग, जीव अभय प्रदानस्य न कुर्वीयाम कलाम अपि करके। जीव को अभय प्रदान जो करने वाला चीज़ है, वो दूसरा कोई भी दान हो, धर्म हो, तप है, उन सबके सामने नहीं आ सकता है। न कुर्वीयाम कलाम अपि, कला माने एक छोटा सा अंग। हाँ, अगर कोई बड़े बड़े यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, हाँ, उससे जितना पुण्य आता है, वो पुण्य अगर आप किसी जीव को पकड़ा, कोई आदमी को पकड़ा और उनको अभय का प्रदान दिया, हाँ, उसका तुलना में आता नहीं है करके। तो बाकी लोगों को अभय दान कैसे देते हैं, तो जब बाकी आदमी को जब हम भगवान के पास लेके आते हैं, भगवान का जब भक्ति कैसे करना है वो सिखाते हैं, तब जाके वो अभय उसमें आता है। तो अलग अलग जगह पे
ये फियरलेसनेस, अभय के बारे में आता रहता है। तो हम नरसिंह चतुर्दशी हुआ था, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज जी थे। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी को पूरा कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे थे, नियंत्रण करने का, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना चाहिए करके। तो एक तो था कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को अलग अलग तरह से मारने का कोशिश कर रहा है, एंड प्रहलाद महाराज उनको कुछ नहीं हो रहा है। हमारा जीवन में बहुत सारे तकलीफ आते रहेंगे, तो हम जाएंगे भगवान के पास, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे और हम तकलीफ से शायद मुक्त हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज जी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे क्या, तो वो भी मुक्त हो रहे थे। तो एक एंग्जाइटी हिरण्यकशिपु को एक था कि मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये मर नहीं रहे करके, और एक एंग्जाइटी ये था कि ये छोटा बच्चे के अंदर थोड़ा भी डर नहीं आ रहा है, जिनको देख के इंद्र चंद्र वायु सारे देवतागण डर रहे थे, कांप रहे थे, और एक छोटा 5 साल का लड़का है, कुछ भी भय नहीं है, एकदम शांति से बैठे, अपने पिताजी को सम्मान भी दे रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा डरता था, विष्णु के पास जाता था, थोड़ा मुझे बचाव करके बोलता था, कम से कम हिरण्यकशिपु को थोड़ा सा शांति मिलती थी, चलो भाई मैंने कुछ तो डराया इनको करके। विष्णु उनके बचाना बाजू में बात है, ये लड़का डर नहीं रहा है, वो हिरण्यकशिपु को और एंग्जाइटी लेके आते हैं, तुम्हारे अंदर इतना शक्ति कहाँ से आई करके। तो ऐसा चीज़ भक्तों के लिए है, जो भगवान का भक्ति करता है। हिरण्यकशिपु जैसा परिस्थिति जब आया तब डरने का ज़रूरत नहीं है करके आता है। तो बहुत सारे लोग ये कभी कभी दिखते हैं कि अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम्स आते रहते हैं दुनिया में। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो सारे चीज़ क्यों आता है, डर की वजह से आता है। अगर कोई देश निर्णय कर लेता है, अरे इधर मैं मिलिट्री के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहा हूँ, जीडीपी से बहुत सारा बजट इधर लाना पड़ रहा है, इतना इतना खर्चा क्यों करना है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, और बाजू वाला का देश तो खड़ा है, जैसे ही थोड़ा सा वीक हो जाएगा वो आके कंट्रोल करने के लिए। तो डर के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दुनिया में आते रहते हैं। तो डर से बाहर आने के कैसा है कि भगवान के पास जो शरण में आता है उनको डर से बाहर आ सकता है करके ये गोविंद देवी में बोल रहे हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ये भव सिंदूरे। तो इसे बोल रहे हैं कि ये मानव जन्म जो मिला है ये बहुत दुर्लभ है। 84 लाख स्पीसीज 84 योनि में से घूम घूम के कभी तो एक मानव का जन्म मिलता है। मानव का जन्म में बाकी जीव से क्या फ़र्क है, बाकी जीव जैसे कुछ रिएक्ट करता है, उनका जीवन में कुछ होता है और वो अपना एक प्रतिस्पंदन दिखाता है। मगर ह्यूमन बीइंग को, आदमी को एक मनुष्य जन्म में एक स्वेच्छा करके एक है, मानव निर्णय कर सकता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए तो हमारा पूरा धर्मशास्त्र आते हैं। तो रोड पे जब चलते हैं तो उधर कोई गाय रोड क्रॉस कर रहे तो कोई रेड लाइट क्रॉस कर रहे, कोई बोलता नहीं है, मगर कोई आदमी रोड क्रॉस करता है तो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे क्रॉस कर रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए करके। तो मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, और वो रेयर मानव जन्म जो मिला है उसमें आप साधुओं का संग में आ जाइए करके बोलते हैं। साधुओं का सत्संग कीजिए, सत्संग करके आप ये भव सिंधु से पार हो जाइए करके बोलते हैं। साधुओं का संग में आके हम क्या सीखते हैं, भगवान का सेवा कैसे करना चाहिए करके सीखते हैं, भगवान और हमारा बीच में संबंध क्या है करके सीखते हैं। ये सीखते हैं कि ये हम दुनिया में कहाँ से आए हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारे चीज़ हम इसमें देखते हैं। अगर सोचो एक कोई किसी को जॉब लग गया, सोचो हमारा नेवी में किसी को जॉब लग गया, नया एम्प्लॉय आया है और सीधा ऑफिस में गया और उनको पता नहीं कि वो कौन है, उनका डिजिग्नेशन क्या है, प्यून है, क्लर्क है, मैनेजर है, कुछ पता नहीं। तो अंदर जाके क्या करेगा, तो अपना मन माने कुछ भी करना चालू नहीं कर सकता है। अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम ये
संसार में आते हैं हम कौन हैं करके हमें पहले पता होना चाहिए, और ये संसार में हम क्या करना चाहिए करके वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सारा शास्त्र हमें साधु संग से हमें मिलता है, भगवान का हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं करके। तो साधु संग से और एक चीज़ बोलते हैं कि एक है कि इंद्रिया, मन है, बुद्धि है, उसके ऊपर से अहंकार है। तो इंद्रियों को कैसे निग्रहण करते हैं? अलग अलग तरह के तपस्या करके, एकादशी व्रत किया या थोड़ा सा इंद्रिय निग्रहण में आ जाते हैं। मन को कैसे नियंत्रण करते हैं? मेडिटेशन, मंत्र जप बोलते हैं। कुछ हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत कुछ आता है। मंत्र जप तो एक छोटा, मन नियंत्रण तो एक छोटा सा चीज़ है उसमें, मगर मन का नियंत्रण करने के लिए मंत्र का जप करो करके बोलते हैं। तो बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होता है? बुद्धि में अलग अलग प्रकार के भावनाएं रहते हैं, भावनाएं मैंने सॉरी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है करके। जब हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो बुद्धि में एक तरह का क्लैरिटी आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करके। तो उसके ऊपर है अहंकार, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे नियंत्रण आता है? सेवा करो, वो भी भक्तों का संग में सेवा करो करके। तो जब अहंकार का मूल स्रोत ये आता है कि जब कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण तरह से वो एक एंजॉयर है, सच्ची रूप से वो भोगी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मगर ये दुनिया में एक जीव को क्या लगता है? मैं भोक्ता हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। सर्वलोक नहीं तो कम से कम मेरा फ्लैट के लिए मैं महेश्वर हूँ, कम से कम मैं मेरा डिपार्टमेंट में मैं महेश्वर हूँ, मैं मेरा ऑफिस में मैं महेश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ करके लगता रहता है। वो है, वो हम इस दुनिया में हैं। तो ये स्तर से हम बाहर कब आएंगे? क्योंकि जब आदमी इंद्रिय भोग करने लगता है तब एक तरह का आनंद मिलता है, वो बहुत तुच्छ आनंद है करके आगे भी बोलते हैं। इंद्रिय सुख जो है, मन में भी जब सोचता है कि मैं इसका नियंत्रण कर रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा आनंद मिलता रहता है। तो उसकी वजह से अहंकार को क्या लगता है? मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, देखो थोड़ा कुछ आनंद तो मिल ही रहा है। अच्छा सा जलेबी खाऊंगा तो आनंद मिलता है ना, अच्छा सा कुछ गुलाब जामुन खाऊंगा तो आनंद मिलता है, किसी के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो आनंद तो मिलता है। मगर जब भक्तों का संग में आते हैं और दूसरा भक्त को जब हम देखते हैं कि भाई ये आदमी सेवा कर रहा है, दास दासान दास का भाव में ये सेवा कर रहा है, और देखने को मिल रहा है कि ये आनंद है, ये खुशी है, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाता है एक बद्ध जीव को। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये भक्त लोग इतना खुशी कैसे हैं करके। इस दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह का पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है, अलग अलग तरह का घर पे तो कुछ प्रॉब्लम्स होता रहता है। और भक्त जब ऑफिस में जाता है थोड़ा सा हंसमुख होके जाता है, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा खासा जपा किया होगा, थोड़ा कुछ तो भागवतम पढ़ा होगा, उसके पहले कुछ तो भगवान का कीर्तन वगैरह सुना होगा। सुनने के बाद वो थोड़ा आनंद में रहता है। तो ऑफिस में बाकी लोग पूछते करें ऐसे कैसे हो रहा है, हम सब लोग दुखी है और आप सुख है। तो भक्तों का जब देखा जाता है तो नॉर्मल आदमी को एक सरप्राइज हो जाता है, अरे ये आदमी कैसे सुख है, इनको आनंद कहाँ से मिल रहा है। तो भक्त लोग हम क्या करते हैं, राधा गोविंद मंदिर जाते हैं। तो एक आदमी को पूछते हैं कि ये हफ्ता संडे राधा गोविंद मंदिर जा रहा हूँ करके। तो बाजू वाला पूछता है ये हफ्ता कहाँ जा रहे हो? वापस वही मंदिर, कृष्ण का मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर। तीसरा हफ्ता भी उधर ही मंदिर। अरे दूसरा मंदिर तो घूमो, हाँ अगर मंदिर जाना है तो ठीक है। एक ही कार्य करता रहता है मगर आनंद में रहता है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाता है, हाँ भक्त को आनंद कहाँ से मिल रहा है करके। जो हम 2-3 हफ्ते पहले भी दक्ष का यज्ञ का बारे में चर्चा कर रहे थे। दक्ष को शिव जी के प्रति एक तरह से ईर्ष्या का भावना थी। वो कहाँ से आए थे कि उनको पता नहीं चला था कि ये आदमी कहाँ से सुख है, इतना आनंद में कहाँ पे जी रहा है करके। तो बेसिकली बोलते हैं कि जब भक्तों का संग में आते हैं कि
ये भौतिक स्तर से भी कुछ उच्च आनंद है करके हमें समझ में आता है। तो वहाँ से पता चलता है कि भाई शायद मैं भोक्ता नहीं हूँ। कृष्ण को जब बीच में रखूँगा और मैं सेवा करने लगूँगा, शायद मुझे वहाँ से सच्ची आनंद मिलेगा करके एक तरह का एक भावना आदमी में आना चालू होता है। ये परिवर्तन भक्तों का संग में हमें मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये भक्तों का संग में आके आप रहिए और भगवान का सेवा करते रहिए। तो भगवान का सेवा करना तो हमारा निज परिस्थिति है, वो करने से हमें आनंद वहाँ से मिलता है। तो तरो ये भव सिंधुरे, हाँ, ये पूरा संसार को एक सागर की तरह बोला गया है। कोई आदमी तैरना आता होगा ना, आप सब तो नेवी में से हैं। लास्ट टाइम इधर हम कहाँ गए, हमारे देहू गए थे। देहू में सब लोग नहाने के लिए गए तो रसियाचार्य को बोलने लगे कि अरे जिसको तैरना आता है वही अंदर जाओ करके। देन सडनली गुरुजी बोले अरे आप तो नेवी वाले हैं, सबको तैरना तो आता ही है। ऐसा कोई जो तैरने वाला जो रहता है, एक पॉन्ड में तैर लेता है, एक रिवर में तैर लेता है। कुछ लोग है वो समुंदर में कितना कौन तैरेंगे, तो समुंदर में तैर के एक तरह से दूसरी तरफ जाना बहुत कठिन होता है। इसलिए ये भौतिक संसार को भी एक सागर की तरह तुलना किया गया है। तो कौन सा सागर है वो? भव सिंधु है। भव माने अलग अलग प्रकार के भावनाएं आते रहते हैं। तो भागवतम में दूसरी स्कंद प्रथम अध्याय में ही सुखदेव गोस्वामी बोलने लगते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा करके। और कोई सुबह सुबह कोई न्यूज़पेपर खोलता है, कितने सारे आइटम्स रहते हैं पढ़ने के लिए। कोई फिल्म स्टार के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई क्राइम के बारे में पढ़ सकते हैं। अलग अलग तरह का विषय है पढ़ने के लिए करके आता है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, हज़ारों हज़ारों में चीज़ है पढ़ने के लिए करके। मगर इन सब से आपको छुटकारा, ये भौतिक संसार से छुटकारा नहीं पाने वाला है। वहाँ से हम बार बार और एक्स्ट्रा ये भावनाएं हम लेके आते रहेंगे। चलो अगर आप कोई बाहर गए, न्यूज़पेपर खोला, पढ़ा कि उधर कुछ तो बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो 2009 ना मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में। कहाँ पे? 2009 ट्रेन में होता ना, CST में। हाँ, तो उसके बाद सब लोग डर में थे, अरे वो तो उधर हुआ, अगले दिन भी शायद होएगा करके। तो एक इन्फॉर्मेशन हमने हमारा मन में क्या चालू कर देता है, एक तरह का डर पैदा कर देता है। हाँ, वो एक भावना है, उसमें आ जाते हैं। वैसे ही जब हम इस दुनिया में दुख के बारे में चर्चा करते रहेंगे, हमारा मन भी बहुत संकुचित हो जाता है। तो ये पूरा भव सागर का ये श्रोता बन जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप इसके बारे में चर्चा मत कीजिए, भगवान का लीलाएं के बारे में चर्चा कीजिए। हाँ, भगवान का लीलाएं के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? भगवान कितना दयालु है करके पता चलेगा। भगवान भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं करके पता चलेगा। हाँ, जो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का वो स्टोरी पढ़ेंगे तो एक तरह का आत्मविश्वास आता है। चलो, भगवान जो है प्रहलाद को हिरण्यकशिपु से भी बचा सकता है। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं था वो। ब्रह्मा जी तक वो सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, और उनसे भी कोई बचा सकता है। तो मैं भी जब भक्ति करूँगा मुझे भी वो बचा सकते हैं करके वो एक निर्भयता आता है। तो इसलिए जब हम भगवान का लीलाएं का स्मरण करने लगेंगे तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक पॉजिटिविटी बढ़ने लगता है। तो ये भवसागर होता है, वो हम भक्तों का संग में आके जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे वो होता है। तो आगे बोलते हैं कि शीत आतप बात बरीशन ये दिन जामिनी जागिरे। शीत माने समर, विंटर,
आतपा इस समर, गर्मी का मौसम, ये ठंडी का मौसम अलग अलग बदलता रहता है। एक रामायण में एक सुंदर प्रस्ताव आता है, राम जी बोलते हैं कि नया बारिश का मौसम चालू हो जाता है, कितना सुंदर है करके सबका वर्णन चालू होता है। देन राम जी सडनली एक वाक्य बोलते हैं कि हर साल नया नया बारिश का मौसम आते रहता है। जैसा बारिश का मौसम शायद मुंबई में नहीं, मगर कोई गांव में है तो पूरा ग्रीनरी, एकदम ठंड गर्मी से पूरा एक छुटकारा मिलता है, एक आनंद आह्लाद मिलता है। तो भगवान राम बोलते हैं कि ये बारिश का मौसम आ गया करके लोग खुशी मनाते हैं, मगर एक चीज़ वो जान नहीं पाते हैं कि और एक साल आ गया। पिछले साल भी मैं बारिश का मौसम में आनंद ले रहा था, अभी भी बारिश का मौसम आ गया। इसका मतलब क्या है? एक साल बीत गया, समय आगे जा रहा है, उसके बारे में क्या कर रहा हूँ करके। तो ऐसा समर, विंटर, रेनी, ऐसा अलग अलग ये मौसम जो है बदलता रहता है। तो उसमें हमारा भी अलग अलग तकलीफ भी रहते हैं। गर्मी के मौसम में एक तरह का तकलीफ रहता है, बारिश के मौसम में एक तरह का तकलीफ रहता है, जब आगे ठंडी का मौसम आ जाएगी तो उसमें और एक तरह का तकलीफ रहता है। तो इसके आगे भी हम थोड़ा सोच सकते हैं कि जीवन में भी अलग अलग दुख आते हैं, सुख आते हैं। दुख और सुख भी ये गर्मी और ठंडी जैसा हम सोच सकते हैं। तो उसके वजह से भी सहन करते हुए आदमी आगे जाता रहता है। यदि न जामिनी जागिरे करके, समय नया नया आ रहा है उसका चिंतन नहीं, मगर ये भी देखना है कि समय बीतते जा रहा है करके। तो बेसिकली हमारा जो कोई भी मनुष्य का एक एफर्ट या प्रयास ये रहता है कि मेरा जीवन में सबसे ज़्यादा सुख आए और दुख कम हो जाए करके। तो कोई भी आदमी हो, भक्त भी ऐसे ही कर सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जीवन में सुख रहे और उसमें बाधाएं कम हो जाएं करके कोई आदमी का वो प्रयास हमेशा रहता है। मगर जब तक आदमी ये नहीं समझता है कि समस्या कहाँ से चालू हो रहा है, मूल समस्या ये भौतिक संसार में, तब तक ये छोटी छोटी समस्याएं का इलाज निकाल के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो हम क्या सीखते हैं? परमानेंट प्रॉब्लम्स क्या आता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समस्या तो हमेशा रहता ही है। तो अलग अलग दुख से हम बाहर आने का जो कोशिश करते करते हैं, हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी बाहर आने का कोशिश करना चाहिए, नहीं तो वो हमारा प्रयास जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं होता है। और आगे बोलते हैं, विफल सेविनु कृपन दुर्जन चपल सुखलव लागिरे करके। ये दुख और सुख बीतते जा रहे हैं, और ये दुख से हमें बाहर आने के लिए दुख से बाहर आने के लिए आदमी क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार के लोगों का सेवा करते जा रहे हैं। किसी का सेवा करेगा तो वहाँ से थोड़ा कुछ मिलेगा। बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं, बॉस का सेवा करते हैं, वहाँ से सैलरी मिलता है। कुछ लोग बिज़नेस चालू करते हैं, बिज़नेस चालू करने के बाद लोगों का सेवा करते हैं, सेवा देते हैं, तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलता है। पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी सेवा ही कर रहे हैं। कम से कम सेवा कर रहा हूँ करके बोलना तो पड़ता है उनको। सेवा, जब तक वो सेवा नहीं करेगा लोग उनको बदल देते हैं। तो ऐसा हर एक आदमी सेवा ही कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो इधर गोविंद दास जी क्या बोल रहे हैं? हम कृपण दुर्जन का सेवा कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। कृपण कौन होता है? एक कंजूस आदमी। अगर कोई आदमी अपना बॉस के पास जाके बहुत अच्छा सेवा किया, बिजनेस में बहुत सारा प्रॉफिट्स आए, तो वो प्रॉफिट का शेयर देगा क्या? डाउट है। बोलेगा कि ठीक है, इतना काम तो आपको करना ही था, इतने दिन तक आप नहीं कर रहे थे, अभी आप करने लगे, आगे भी करते रहो। अगले महीने में अगर इतना रिजल्ट आपने नहीं दिखाया तो इसका मतलब है आप थोड़ा कम काम कर रहे हो, मैं आपका सैलरी काटूंगा करके बोलेगा।
तो ये भौतिक दुनिया में हम ऐसा एक बॉस को देखते हैं। हाँ, वो बोलते हैं इसे कृपण है, वो दिल खोल के अपना सेवक को वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, सच्ची तरह से उसका सम्मान नहीं दे पाता है। बेचारा वो भी अपना अपना ज़िंदगी में है, उनका गलती भी नहीं है। एक बोलते हैं कि काल कर्म गुणादीनो देहोयम पंचभौतिकम करके, हर एक आदमी काल कर्म और गुण के अधीन में है। वो आदमी दूसरा आदमी को कैसा बचा सकता है? तो इसलिए हम ये भौतिक दुनिया का कोई आदमी को पकड़ के उनको सेवा करके वहाँ से मैं ज़्यादा कुछ मांग के मुझे कुछ मिलने वाला है करके सोचना नहीं चाहिए। तो उसको बोलते हैं भगवान के सेवा करो और उसके साथ भक्तों का सेवा करो करके, तो वो लोग महान होते हैं। सो भगवान जो है उनके पास समस्त धन दौलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को और थोड़ा दे दिया तो उनके पास थोड़ा कम पड़ जाएगा। ये भौतिक संसार में बॉस के पास एक टेंशन रह सकता है, मैं उनका सैलरी बढ़ा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा करके। ईशोपनिषद का पहले श्लोक में आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो वहाँ से ये पूरा भौतिक संसार निकल के आया है, मगर फिर भी भगवान पूर्ण ही है। एक पूर्ण वस्तु दूसरा पूर्ण वस्तु से निकल के आया, मगर भगवान संपूर्ण है, उसमें कोई घटी नहीं हुआ, उसमें थोड़ी भी कमी नहीं हुआ। सो प्रभुपाद बोलता है ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, 1 - 1 = 1। इधर आप लोग एग्जाम में नहीं लिखने का, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, 1 - 1 = 1। हाँ, उसमें थोड़ा चेंज नहीं होता है। तो कृष्ण से अगर कोई एक्स्ट्रा आया तो भी कुछ चिंता नहीं है करके, तो कृष्ण का भी कोई चिंतन में नहीं रहता है, अगर मैं उसको थोड़ा ज़्यादा दे दिया तो अरे मेरा दूसरा भक्त को क्या दूंगा करके। रामायण में एक प्रस्ताव आता है, राम जी गए लंका के पास जा रहे थे, तो विभीषण आए हैं राम जी का शरण लेने के लिए। तो विभीषण ने शरण ले लिया राम जी का। शरण लेने के बाद राम जी भी विभीषण से बहुत प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बोले कि आप मेरा भाई के समान हैं करके। तो बोलने के बाद उसके पहले विभीषण को राम जी पट्टाभिषेक भी कर देते हैं, उनको पूरा राजा भी बना देते हैं, लंका का राजा भी बना देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि आप मेरा भाई जैसा है करके। और राम जी थोड़ा सा चिंता में चले जाते हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो सुग्रीव आके पूछते हैं कि अरे क्यों आप चिंता में जा रहे हो? तो एक कारण हो सकता है कि अगर राम जी लंका को अगर जीत नहीं पाए, विभीषण को उधर राजा कैसे बनाएंगे करके। तो बोलते हैं उसका चिंता नहीं है, रावण हो कोई भी हो, मैं उनको हरा के उनको वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इनको राजा बना सकता हूँ, उसका चिंता नहीं है। और एक चिंता हो सकता है कि भाई अगर कल उठ के रावण भी आया, इनका पैर पकड़ा, तो क्या करेंगे? तो रावण को भी तो राज्य देना पड़ेगा। तो राम जी बोलते हैं कुछ चिंता नहीं है, मेरे पास अयोध्या है, मैं रावण को अयोध्या दे दूँगा, उनको भी मैं राजा बना दूँगा। अरे रावण को अयोध्या दे दिया तो भरत कहाँ जाएगा? भरत अभी तो रावण का अयोध्या का राज्यपाल कर रहा है। हाँ, तो भरत को कहाँ भेजोगे? शायद भरत जी बोलेगा मुझे भी राजा बनना है करके। तो बोलता है कोई चिंता नहीं है, मेरे पास पूरा वैकुंठ पड़ा है, वैकुंठ का उनको राजा बना दूंगा। तो सुग्रीव बोलता है चिंता किसके लिए? तो चिंता इसके लिए है कि ये मेरा भाई करके बोला हूँ, शायद भरत आके बोला है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप ही राज्यपाल करो करके बोला। अब ये विभीषण भी अगर बोलने लगा कि लंका का राज्य मुझे नहीं करना है, आप ही लंका का राज्यपाल करो करके अगर बोलने लगा, तो अयोध्या और ये लंका दो में कहाँ से राज्य पालन करूँ करके ऐसा सोच के राम जी थोड़ा सा चिंता में चले जाते हैं। तो भगवान को देने के लिए बहुत कुछ है, हाँ, मगर भक्त कभी कभी भगवान को चिंता में लेके जाते हैं, क्योंकि कोई मांगते ही नहीं है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का जब होता है, पूरा हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कुछ मांगो करके।
और वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सेवा करूँगा और मेरे से आपसे और छूट लेऊँगा। हाँ, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ क्या आपसे कुछ लेने के लिए? सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपका दास हूँ, ऐसा मुझे रहने दीजिए करके वो बोलते हैं। तो वो एंग्जाइटी एक भक्त लोग भगवान को दे सकते हैं। तो उसके अलावा भगवान को कुछ एंग्जाइटी नहीं है, ये इतना ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, इनको मैं क्या दूँ करके। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान का सेवा करो, तो वो कृपण नहीं है। हाँ, कुछ भी चीज़ देने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पे हम कृपण दुर्जन इनका सेवा क्यों कर रहे हैं? चपल सुख लव लागिरे करके बोलता है। इस दुनिया में हम अलग अलग लोगों का सेवा करके हमें एक चपल सुख मिल रहा है करके बोलते हैं, तो उसके पीछे आप मत पड़िए, भगवान का सेवा कीजिए, आप भक्ति का आनंद लीजिए करके बोलता है। तो अभी और एक प्रश्न आता है कि अरे ये तो गोविंद दास जी है, बहुत संत है, महात्मा है, ये बाकी दूसरा लोगों को दुर्जन कैसे बोला? भले वो भौतिकवादी भी हो, उनको ऐसा गाली कैसे दे सकता है करके। चलो और एक अंडरस्टैंडिंग है, एक भक्त ने अच्छा एक सुझाव देता है इसका। तो बोलते हैं कि ये दुर्जन जो बोल रहे हैं बाकी दुनिया का वालों को नहीं बोल रहे, हाँ, अपने ही इंद्रियों को बोल रहे हैं। हाँ, हम इस दुनिया में अलग अलग लोगों का सेवा बाहरी रूप में कर रहे हैं, मगर हम हमारे इंद्रियों का और हमारा मन का ही सेवा हम हमेशा करना चाहते हैं। एक श्लोक एक ऐसा आता है कि काम क्रोध जो है ये बहुत बड़ा घटिया मास्टर है करके। इतना इतना समय में उनके लिए देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, मगर ये कभी प्रसन्न होते ही नहीं है। सालों साल उनका मैं सेवा करते जा रहा हूँ, इतना इतना मैं देते जा रहा हूँ इंद्रिय का तृप्ति करने के लिए, मन का अपना आप को तृप्त करने के लिए, मगर मुझे कुछ मिल नहीं रहे। इसलिए बोलते हैं मैं अभी इसका सेवा करना बंद कर देता हूँ, मैं भगवान का सेवा में लग जाता हूँ करके एक आचार्य बोलते हैं। तो ये दुर्जन भी हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये कोई बाहर का आदमी को नहीं बोल रहा है, आपका बॉस को नहीं बोल रहा है, ऐसा दृष्टि से आपका बाकी किसी को देखिए मत। ये हमारे ही इंद्रिय को हम जब सेवा करने लगते हैं उसके बारे में ये आता है। अपना इंद्रिय का सेवा करना बंद करके हम भगवान का सेवा करने में लगना चाहिए। तो आगे जाके बोलते हैं ये धन यौवन पुत्र परिजन एते की आचे परतीति है। धन यौवन पुत्र इन सब से एक आनंद तो मिलता है, मगर तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें आदमी घमंडी होने का चांस होता है। कुंती महारानी बोलती है कि जन्म ऐश्वर्य सुतश्री भी एदमान मदः पुमान नैवार्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम करके। धन यौवन इन सब के वजह से आप एक आदमी के अंदर मद नहीं आना चाहिए, एक गर्वित नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो रहा है तो आदमी के पास भगवान का प्राप्ति नहीं कर सकता है। शंकराचार्य बोलते हैं कि माकुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काल सर्वम करके। धन यौवन ये सब जब आता है आदमी के पास एक तरह का गर्व लेके आता है। बोलते हैं माँ करो मत करो ऐसा। क्यों? अगले क्षण में आपके पास वो रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो पता नहीं। इसलिए गौर सिंह ब्रो का एक एक्सीडेंट हुआ था ऑफिस में, वो जो आया था वो सीधा एकदम इधर लगा, तो उनका डर था अगर थोड़ा सा ऊपर जाता था तो आंखें में गिर सकता था, ज़िंदगी भर के लिए आंख नहीं रहता था। तो एक छोटा सा चीज़ भी हमारे पास जो भी शक्ति है वो सबको पूरा हरण कर सकता है। तो उसकी वजह से आप गर्वित मत हो जाइए करके बोला जाता है। तो हमारे पास ये धन यौवन पुत्र परिजन ये सब लोग तो है, हाँ, मगर उन सब से हमें गर्वित नहीं होना है। हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा धन यौवन सब कुछ छोड़ो करके शास्त्र नहीं बोलता है। हाँ, मगर वो सारे चीज़ को हमें सही तरह से अपनाना है करके बोलता है। और एक अच्छा प्रस्ताव आता है बलि महाराज के जहाँ पे।
बलि महाराज थे। बलि महाराज ने पूरा इंद्र को भी जीत लिया था और पूरा स्वर्ग के ऊपर वो राज्य कर रहा था। तीनों लोक, पाताल से लेके पृथ्वी और पूरा स्वर्ग उनके कंट्रोल में था। तभी उनसे वो पूरा चीन के देवताओं के हाथ में कैसे देना किसी को बस की बात नहीं हो रहा था। तो वापस गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु ने बोला मैं आता हूँ। वामन देव के रूप में आए थे। तो अभी इधर और एक चीज़ देखने को मिलता है। अभी ये बलि महाराज जो है वो भक्त है, तो इसलिए विष्णु को उनके साथ लड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा। सीधा गए एक ब्राह्मण के रूप में और 3 स्टेप्स का वरदान मांग लिया। और बलि महाराज ने बहुत नम्रता के साथ वो दान दे दिया। उनका गुरुजी भी बोल रहे थे मत दो, आप पूरा चला जाएगा करके। तो बोलते हैं नहीं, विष्णु को देने में कुछ तकलीफ़ नहीं है, मैं देता हूँ करके वो बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3 पद में वो तीनों लोग नाप लेते हैं। नहीं, 2 ही पद में पूरा तीनों लोग नाप लेते हैं और पूछते तीसरा पद कहाँ रखूँ, तीसरा पैर में कहाँ रखूँ करके बोलते हैं। तो बलि महाराज अपने आप को समर्पण कर लेते हैं। मैंने, मेरे पास जो भी धन दौलत सब कुछ है मैंने दे दिया, मगर मैंने अपने आप को नहीं दिया। मैं अभी आपका सेवक हूँ, ये तीसरे पद जो है वो मेरे ऊपर रखिए। आदमी के पास जो है वो एक हिस्सा होता है, मगर आदमी जो होता है वो उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि ये आदमी वापस जाके वो सब कुछ कमा सकता है। तो इसलिए वामन देव बलि महाराज के ऊपर, सर के ऊपर पैर रखते हैं और सीधा सूतर लोग भेज देते हैं। उसके बाद बहुत सारी चर्चा होती है, वो सब भागवत में आता है। उसमें पूरा चर्चा कर कर के अलग अलग लोगों का प्रस्ताव होता है। बलि महाराज के साथ आप अन्याय किया है करके कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि बलि महाराज ही बहुत घमंडी था करके बोलते हैं। लास्ट में वामन देव आके बोलते हैं कि कुछ नहीं है करके बोलते हैं कि ये बलि महाराज जो है इतना धन दौलत रहने के बाद भी इनके पास बहुत नम्र स्वभाव था, वापस भी वो भगवान का भक्ति करने का इच्छुक था, सब कुछ भगवान को देने के लिए वो समर्पण करने के लिए वो तैयार था। तो वहाँ पे बलि महाराज जी वामन देव बोलते हैं कि अगर कोई आदमी के पास, अभी हमने जो देखा था धन यौवन वो सब कुछ है, मगर फिर भी अगर आदमी नम्र है तो समझना है कि उसके ऊपर भगवान का पूरी कृपा है करके। तो वो एक 3 स्तर का एक आता है। तो एक स्तर एक आता है कि अगर जो कोई भगवान के पास जाते हैं, कोई मांगते हैं तो भगवान बोलते चलो ले लो भाई, चले जाओ, मुझे ज़्यादा टेंशन मत दो करके। कोई मटेरियल चीज़ मांग लिया तो अगर कोई आदमी के ऊपर भगवान थोड़ा विशेष कृपा देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं और उनको ऐसा एक अकेला बना देते हैं। तो वो सीधा भगवान का प्रार्थना करना चालू करते हैं, वो और एक कृपा होता है। वो तीसरी स्तर का कृपा ये बलि महाराज जी को मिला है। सब कुछ रहते हुए भी वो नम्र स्वभाव से थे। तो यहाँ पे बलि महाराज वामन देव बोलते हैं कि ये तीसरे स्तर का मेरा कृपा है करके। तो बेसिकली धन यौवन पुत्र परिजन ये सब रहने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो सब घमंडी क्रिएट नहीं करना चाहिए करके। कमल दल जल जीवन तलमल बजहु हरिपद नीति रे। ये कमल की दल में जो पानी रहता है वो हमेशा तरलतर रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कब वो कमल का दल से नीचे गिर जाएगा कुछ पता नहीं। वैसा ही हमारा जीवन है करके बोलते हैं। तो इसलिए हम एक सतर्क रह के भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये क्या है तो भैया, नवविधा भक्ति के बारे में यहाँ पे गोविंद दास जी बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, ये कहाँ पे आता है, किसको पता है? कौन किसको बोलते हैं भागवतम में? हाँ, प्रहलाद जी का शिक्षा में आता है। हाँ, तो हिरण्यकशिपु पकड़ के बोल रहे हैं कि आपको आपके गुरुवर्ग ने क्या बताया, बताओ करके। तो प्रहलाद जी बोलना चालू करते हैं
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम करके। इधर हिरण्यकशिपु कंफ्यूज हो जाता है, अरे शंडा अमर का यूनिवर्सिटी जो भेजा था, हाँ, शंडा अमर का यूनिवर्सिटी बोलते हैं, हाँ, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ शंडा अमर का, USA। तो वो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो तो पॉलिटिकल साइंस सीखना चाहिए था, इधर आके ये श्रवण कीर्तन के बारे में कहाँ से सीखा करके हिरण्यकशिपु को कन्फ्यूजन आता है। तो मगर उधर पूरा क्लियरली बोल देते हैं, श्रवण कीर्तन किसको करना चाहिए? विष्णु का करना चाहिए। हाँ, इधर हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा था? हिरण्यकशिपु का श्रवण कीर्तन करो करके। हाँ, सब लोग ओम नमो हिरण्यकशिपाय नमः करके श्लोक कर रहे थे। तो यहाँ पे गोविंददास जी ने बोला है कि चलो हम श्रवण कीर्तन करना चाहिए करके। हाँ, तो क्या हम सब कुछ छोड़ के श्रवण कीर्तन करना चालू कर सकते हैं? हाँ, ऑफिस जॉब सब छूट दिया एंड गए वृंदावन में बैठे श्रवण कीर्तन चालू करेंगे और दूसरा कुछ करेंगे नहीं? ऐसा यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि ये अभिलाषा है करके बोलते हैं। ऐसा एक अभिलाषा हमें रखना चाहिए कि एक समय में श्रवण कीर्तन स्मरण में मेरा पूरा मन लग जावे एक बार, एंड मैं वैसा रह जाऊं करके। कुछ होता है कि हमारा इच्छा मैं ये करना चाहता हूं करके, और एक होता है कि हमारा योग्यता वो करने के लिए हमारा लायक है कि नहीं करके। तो वो जो कर्मणा दैव नेत्रेण करके भी आता है, आदमी को IAS ऑफिसर बनता हूँ करके इच्छा रहने से वो नहीं बनता है। हाँ, उसके वो गो थ्रू करना चाहिए, अलग अलग एग्ज़ाम्स लिखना चाहिए, उसके बाद पास होना चाहिए, उसके बाद वो बनता है। तो ऐसे ही ये जो श्रवण कीर्तन अकेला बैठ के करने के भी वो अचानक से कोई आदमी छोड़ के जा नहीं सकता है। भागवत में एक प्रस्ताव आता है कि उद्धव जी गए थे वृंदावन में, कृष्ण जी भेजा था सारी गोपियों को एक संदेश दे दो करके। वो गए थे संदेश देने के लिए, सारी गोपियों को मैं अच्छा आशीष सिखाता हूँ, कैसे वो रोना नहीं चाहिए, भगवान हर जगह पे है, उनको देखना चाहिए करके। तो उद्धव जी जाते हैं वहाँ पे, गोपियों का भक्ति देखने के बाद वो क्या बोलते हैं, वो पूरा ऐसा बोलते हैं कि उद्धव जी गए अपना एक ज्ञान का एक टोपी लगा के, और गोपियों का भक्ति इतना ऊंचा थी, वो देखते 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 उनका टोपी गिर गई, तो पूरा इतना नम्र हो गया। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मैं वृंदावन में एक छोटा सा घास का तिनका बनूं, क्यों? गोपियों का मैं एक या पाद धूलि ले लूँ, थोड़ा एसोसिएशन ले लूँ करके। तो भी उद्धव जी बोल सकते हैं अभी गोपियों का संगी लेना है तो मथुरा द्वारका छोड़ देता हूँ, मैं भी जाके वृंदावन में रह जाता हूँ। वैसे वो नहीं करता है। हाँ, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा भी इतना योग्यता नहीं आई है, वो योग्यता मुझे पहले बनाना है करके। तो इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन वो सब कुछ तो है, कैसे प्रोसेस हमें करना चाहिए करके तो पता है, मगर इधर बोल रहे हैं कि वो ऐसा एक अभिलाषा हमें रखना चाहिए करके। तो हमारा अभिलाषा कहाँ है, हमें कहाँ पता चलता है? एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको एक 5 मिनट का फ्री टाइम मिला, मैंने 16 माला जप करके हो गया, एक दो हमने 1 घंटा भी पुस्तक पढ़ लिया, ऑफिस का काम भी पूरा हो गया, संडे के दिन है और कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा लगा कि चल मैं साधना का भी पूरा टिक कर लिया हूँ, ऑफिस का भी पूरा टिक मार्क कर दिया हूँ, अभी मेरे पास समय है। तो प्रश्न है कि वो समय पे आपका मन किधर जा रहा है, वो बताता है आपका अभिलाषा क्या है करके। तो इधर गोविंद दास बोल रहे कि वैसा एक अभिलाषा हमें रखना चाहिए करके। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखिदन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। इसके बारे में बहुत कुछ तो आता है। तो ऐसे एक रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, पहली बार जब मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे भी सब कुछ छोड़ के आना है करके। तो बोलते हैं कि अब तुम मार्केट वगैरह की मत करो,
घर में रहो, पूरा संभालना चालू करो और वहाँ से अब भगवान का भक्ति करना चालू करो करके। हाँ। तो वैसा भौतिक जो अलग अलग क्या बोलते हैं विधि ड्यूटीज़ है वो सब तो निर्वहन करना है, उसका बीच में इसका एक अभिलाषा हमें जागृत करना है। तो ये कहाँ से होता है? पहले श्लोक में बोला है कि जब हम साधुओं का संग में आते रहेंगे, मानव जन्म का अवसर जो प्राप्त हुआ है उसका हम लाभ लेते रहेंगे, वहाँ से हमें ये अभिलाषा एक जागृत होगी और उसके हम भक्ति में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक मेरा छोटा सा एक प्रस्ताव था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शायद छोटी मुँह बड़ी बात ऐसा लगा होगा। इधर मेरे से भी बहुत सीनियर्स बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत कथा सुनाते जा रहे थे। हाँ, देखा जाएगा तो शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से भी बड़े थे। हाँ, शौनकादि ऋषि, हाँ, वृद्धा कुलपता करके आता है। मगर उन सब लोगों ने सूत गोस्वामी के ऊपर बिठाया, चलो अभी आप कथा करो करके। यानी वो कथा के समय पे आप उधर बैठे हो और भगवान का कथा कर रहे हो, हम आपका सुनेंगे करके। हाँ, वो कथा का प्रस्ताव के लिए। तो शायद वैसे ही मैं थोड़ा सा भगवान के बारे में, इधर भक्ति के बारे में छोटा कुछ बताया। हाँ, अभी बहुत कुछ जानते हैं एंड जो नए भी आए हैं वो सब भी थोड़ा कुछ जान सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना या वेरी नाइस आप सुन रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे विराम देता हूँ कथा का।